नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, एएए, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर टीए, एसटीए, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 223 प्रश्नों को रखे हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल ऐसी है जो अंडा देने वाली नस्ल है। तो बताना है मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो श्रेष्ठ अंडा देने वाली नस्ल मानी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट लेगहॉर्न। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 605। क्वेश्चन कह रहा है, एमआरएनए टेम्पलेट से डीएनए संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 606 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे पौधों का प्रमुख पोषक तत्व माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 607 नंबर क्वेश्चन करा है, बर्ड फ्लू किससे होता है। तो बर्ड फ्लू बताना है किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पक्षी इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 608 नंबर क्वेश्चन करा है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो सबसे मीठी जो शर्करा है दोस्तों वो फ्रुक्टोज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 609 नंबर क्वेश्चन करा है, पहला क्लोन डॉली किसका था। तो राइट आंसर हो जाएगा भेड़ का था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 610 नंबर क्वेश्चन, रिएंडर पेस्ट रोग किससे होता है। तो रिएंडर पेस्ट जो रोग है दोस्तों ये होता है वायरस के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 611। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, कलम लगाए जाने वाले पौधे का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। उसको हम साइन के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और नीचे वाला भाग स्टॉक कहलाता है। 612 नंबर क्वेश्चन करा, विषाणु की आनुवांशिक सामग्री क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए और आरएनए। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 613 नंबर क्वेश्चन करा है, विश्व में भैंसों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है। तो भारत के अंदर भैंसों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 614 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस प्रकार की मृदा प्रमुखता है। तो भारत के अंदर जो मृदा है दोस्तों वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 615 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कृषि फेरी कुल के फसलों का तीखापन किसकी उपस्थिति से होता है। तो सल्फर की उपस्थिति के कारण होता है ऐसा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 616 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पौधों का कौन सा भाग जीवाणुओं से मुक्त माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विभेदक। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 617 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फलों और सब्जियों के परिरक्षण की निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक स्थायी है। स्थायी पूछ रहा है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा जल को हटाना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 618 नंबर क्वेश्चन करा, आम किसका समृद्ध स्रोत है। आम जो स्रोत माना गया है ये विटामिन ए का माना गया है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो पाया जाता है दोस्तों, फलों की बात करें मैंगो के अंदर, दूसरे नंबर पे पपीता। 619 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, पौधों में नाइट्रोजन की कमी का क्या लक्षण है। तो लक्षण बताना है। तो पुरानी पत्तियों की हरितमाहीनता हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पुरानी जो पत्तियाँ हैं उसमें हरितमाहीनता।
ये नाइट्रोजन की कमी का लक्षण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 620 देखेंगे, भंडार गृह में गेहूं के सुरक्षित भंडारण हेतु सर्वोत्तम नमी क्या होनी चाहिए? तो 10 से लेकर 12% याद रखेंगे, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 621, गुलाब को व्यावसायिक स्तर पर किस प्रकार के संवर्धित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा टी कलिकान के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 622 कह रहा है, किसकी कमी होने पर टमाटर में फल जो होते हैं चटक जाते हैं यानी कि फट जाते हैं? तो आपको बता देना है बोरान की कमी के कारण। 623 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वाधिक प्रचलित ट्रैक्टर की एचपी बताना कितनी है? अश्वशक्ति यानी कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 35 हार्स पावर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 624, क्वेश्चन कह रहा है, पौधों की जड़ों के किस भाग से सर्वाधिक जल और खनिज अवशोषित होता है? तो मूल रोम याद रखेंगे, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 625, क्वेश्चन कह रहा है, धान को उसला करने का क्या अर्थ होता है? तो धान को उसला करने का अर्थ बताना है क्या होता है? तो आपको बता देना अधिक चावल पाने के लिए आंशिक उबालना, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अधिक चावल पाने के लिए आंशिक उबालना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 626, क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा पौधा कैम समूह में आता है? तो कैम समूह के अंतर्गत अनानास आता है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 627 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अक्षीय प्रधानता किसका परिणाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 628, क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरण संरक्षित कीटनाशी कौन सा है? तो बता देना है निम्बिसिडीन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 629 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कपास का सर्वाधिक गंभीर शत्रु जीव कौन सा है? तो सब लोग जानते हैं अमेरिकन गुलाबी सूंडी, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 630 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि सीमित सिंचाई उपलब्ध हो तो किसानों को गेहूं की फसल कब सींचनी चाहिए? तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर 2 जिया निकलने की अवस्था पर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 631 पर। क्वेश्चन नंबर 631 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, बैगन का लिटिल लीफ रोग किससे होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा के कारण। क्वेश्चन नंबर 632, आगार आगार का स्रोत है? तो आगार आगार का जो स्रोत है फंफूद है यानी कि फंगस, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 633 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आयरिश अकाल किसके कारण पड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आलू के पछेती झुलसा रोग के कारण आयरिश अकाल पड़ा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 634, क्वेश्चन कर रहा है, गेहूं में परागण की विधि क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वपरागण। क्वेश्चन नंबर 635, नीलहरित शैवाल किस जगत में आते हैं? तो आपको बता देना है दोस्तों, ये प्रोस्टिटा के अंतर्गत आते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्टिटा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 636, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बरसीम फसल की कटाई यानी कि पहली कटाई अधिकतर कब करनी चाहिए? तो आपको बताना है बरसीम की फसल है, पहली कटाई अधिकतर कब की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बुआई के 80 दिन बाद करते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उसी खेत में पिछली फसल की कटाई के पहले अन्य फसल का बोना क्या कहलाता है? तो उसको हम रीले फसल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 638, क्वेश्चन कर रहा है, आर्जिमोन मैक्सिकाना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सरसों से संबंधित है। 639 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ते वाली खरपतवार के नियंत्रण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो रसायन का नाम बता देना है 2,4-D, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 640, बकरी की कौन सी दोहरी उद्देश्य वाली आदर्श नस्ल है?
डबल पर्पज के लिए कौन सी बकरी किस्म से नस्ल का नाम बताना दोस्तों, तो जमुनापारी याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका उत्पत्ति स्थान इटावा माना गया है और बकरियों में सबसे लंबी बकरी होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 641। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोल्चिसिन का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र दोहरे करने के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 642। ZnSO4 को निम्न में से किसके साथ कभी भी नहीं मिलाना चाहिए, तो जिंक सल्फेट को बताना है किसके साथ कभी नहीं मिलाना चाहिए, तो ESSP के साथ नहीं मिलाना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 643 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जेट्रोफा है एक, तो जेट्रोफा जो है दोस्तों एक प्रकार का तेल देने वाला पौधा है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 644। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अनावृत्ति बीजी है, अनावृत बीजी इसमें से बताना कौन सा है, तो वो हो जाएगा पाइनस रॉक्सबर्गी। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 645 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, सही जोड़े का चुनाव करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई जो है इसका नाम होता है टेकोफेरॉल। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 646। क्वेश्चन कह रहा है म्यूरेट ऑफ पोटास क्या है, तो म्यूरेट ऑफ पोटास इसको हम KCl के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 647 नंबर क्वेश्चन वर्गीकरण विज्ञान की श्रेणियों का सही क्रम बताना है, तो सही क्रम बताना है किस प्रकार से सही क्रम आएगा। यहाँ पर देखेंगे प्रभाग आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर गण आएगा, फिर कुल आएगा, फिर वंश, फिर प्रजाति। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 648 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है जल बचत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई पद्धति कौन सी है, तो आपको बता देना है ड्रिप इरिगेशन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 649 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पर्ण रंध्र का खुलना और बंद होना किसके नियंत्रण होता है, तो पर्ण रंध्र का खुलना और बंद होना किससे नियंत्रित होता है, तो आपको बता देना है दोस्तों यहाँ पर के आयन से, ठीक है, पोटास के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 650। क्वेश्चन करें मृदा की किस अवस्था में अधिकांश फसलों की खेती उपयुक्त स्थिति का बोध होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा भुरभुरापन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 651 देखेंगे गेहूं की दूधिया अवस्था का संबंध किससे है, तो वो हो जाएगा दोस्तों दाने में दूधिया से जलीय तरल की अवस्था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 652 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सन 2019 की पशु गणना में गोवंश की संख्या में 2012 की गणना की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि देखी गई, तो 0.83% याद रखेंगे। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 653 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस उर्वरक से प्रति इकाई मात्रा सर्वाधिक पोटेशियम प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर KCl। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 654। क्वेश्चन कर रहा है गन्ने की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था बताना है, तो क्रांतिक अवस्था हो जाएगा स्वरूप निर्माण अवस्था के समय। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 655 नंबर क्वेश्चन 1 हेक्टेयर में कपास की फसल की रोपाई के लिए कितने क्षेत्र में नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.05 हेक्टेयर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 656 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्न में से किस उर्वरक में सर्वाधिक नाइट्रोजन मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया, आपको याद रखना है।
657 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सी गाय दोहरे उद्देश्य की नस्ल है? तो राइट आंसर हो जाएगा थारपारकर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 658। क्वेश्चन करा है, भैंसों की संख्या में 2012 की तुलना में 2019 की पशु गणना की वृद्धि दर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.06%। क्वेश्चन नंबर 659। गर्मी में आई गाय के गर्भकाल का इष्टतम समय बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, गर्मी की पछेती अवस्था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 650। क्वेश्चन करा है, गाय की शुष्क अवस्था साधारणतः कितने दिनों की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 100 से लेके 120 दिन। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 60 से 75 दिन, ए ऑप्शन। यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं होगा, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 661। क्वेश्चन कह रहा है कोलोस्ट्रम है, तो आपको बताना है कोलोस्ट्रम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बछड़ा जनने के पश्चात गाय के थनों से निकला स्राव जो होता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, खीस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 662। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊबड़ खाबड़ भूमियों के लिए। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 663। अक्षीय कलिकाओं पर अल्पता के लक्षण किसके कारण होते हैं? तो राइट आंसर बता देना है BO के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 664। क्वेश्चन करा विश्व का प्रथम शाकनाशी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D। क्वेश्चन नंबर 665 कह रहा है, वातावरण के तापमान को नापने के लिए प्रयुक्त स्क्रीन क्या कहलाती है? तो उसको हम स्टीवेंसन स्क्रीन के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 666 कह रहा है, किस राज्य में सबसे अधिक आम उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आम सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है कौन से राज्य में? तो आपको बता देना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 667 कह रहा है, भारत में निम्न में से किस फल की फसल सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाती है? तो आम याद रखेंगे, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 668। अधिकांश दलहनी फसलों की नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकता है? तो बता देना है दोस्तों, 15 से लेके 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 669 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, फलदार फसलों में उर्वरक उपयोग की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो थाले में डालना सबसे अच्छी विधि है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 670। क्वेश्चन करा है, दस्ती संपीड़क छिड़काव यंत्र में निम्न में से किस पंप का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा धोर्नन पंप। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 671। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माइकोलॉजी किस विषय की पढ़ाई करते हैं? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों फफूंद का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 672 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सी खाद्य पदार्थ परिरक्षक है? तो परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 673 नंबर क्वेश्चन करें, नींबू का डाईबैक रोग किसके अनुप्रयोग से नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोर्डेक्स मिश्रण, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 674 नंबर क्वेश्चन करा है, गाय के दूध में औसतन कितनी वसा रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3.8%, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 675 नंबर क्वेश्चन करा है, बीज ड्रिल का आकार किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आपको बता देना है दोस्तों, खुड खोलने वाले फलों की संख्या x
खुर खोलने वाली दो फलों के बीच की दूरी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 676। क्वेश्चन करा धान गहाई यंत्र में गहाई ड्रम का प्रकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि पैग टाइप। 677 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 2019 पशु गणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन कितने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 535.78 मिलियन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 678 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डाउनी मिल्ड्यू फफूंद है। तो यह जो फफूंद है दोस्तों बीज और मृदा आधारित है। सी ऑप्शन राइट आंसर। 679 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 2019 की पशु गणना के अनुसार 2012 की तुलना में भेड़ों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है। तो याद रखेंगे 14.13%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 680 पर। क्वेश्चन कह रहा है 2019 की पशु गणना के अनुसार 2012 की तुलना में बकरी की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो आपको बता देना है 10.14%। क्वेश्चन नंबर 681 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कियाजमाटा किसके संकेतक हैं। तो कियाजमाटा बताना है किसके संकेतक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 682 नाइट्रस ऑक्साइड जैसे रासायनिक उत्परिवर्तकों द्वारा होने वाले उत्परिवर्तन हैं। तो वो हो जाएंगे उत्परिवर्तन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरित उत्परिवर्तन, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 683। क्वेश्चन कह रहा है क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज की अनुपस्थिति में एक गुणसूत्री विद्यमान विभाजन के दौरान समुच्चयन का मेंडेलियन घटक क्या है। तो वो हो जाएगा डिप्लोटीन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 684। जब दो प्रभावी जीन अपने व्यक्तिगत प्रभावों में एक जैसे होते हैं लेकिन अलग अलग गुण प्रारूपों को उत्पन्न करने के लिए दोनों का होना अनिवार्य होता है तब अंतरक्रियाशील कहलाते हैं। तो राइट आंसर बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा प्रतिपूरक जीन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 685 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान की फसल की किस महामारी से बंगाल में अकाल पड़ा था। तो याद रखेंगे भूरा धब्बा। क्वेश्चन नंबर 686 कह रहा है जलीय फर्न एजोला का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 687 मेंडल घटक प्रत्येक युग्म कैपिटल टी और स्मॉल टी कहाँ स्थित होते हैं। तो ये स्थित होते हैं दोस्तों समांगी गुणसूत्रों के एक युग्म पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 688 माल्टोज किसका उदाहरण है। तो आपको बता देना है ये डाइसैकराइड का उदाहरण है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी है, बताना है एटीपी क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एटीपी जो है दोस्तों यह एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड्स होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 690 पर। 690 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में सम्मिलित विटामिन कौन सा है। तो बता देना है विटामिन के। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 691 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा माइकोराइजल जैव उर्वरक है। उसका नाम हो जाएगा वेम। इसको वेम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 692। क्वेश्चन कर रहा है बैसिलस थोरिजेंसिस एक श्रेष्ठ जैव नियंत्रक एजेंट है क्योंकि यह एक प्रकार का ऐसे विष उत्पन्न करता है जो कीटों के मध्य आहार नाल में आयन गति को प्रभावित करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 693 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, कम ऑक्सीजन वाली मृदा में रहने वाले कुछ जीवाणु नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलते हैं और नाइट्रोजन मुक्त करते हैं, ऐसे जीवाणु कहलाते हैं। तो ऐसे जीवाणु को हम विनाइट्रीकारक जीवाणु के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 694। केला बीज रहित है क्योंकि यह होता है, तो यह एक प्रकार का त्रिगुणित होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 695 नंबर क्वेश्चन करा, कपास का रेशा है, तो कपास का जो रेशा है दोस्तों, यह एक प्रकार का बीज के वाह कवच की वाह वृद्धि है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 696। क्वेश्चन कराएं, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए वांछित मुख्य एंजाइम कौन सा है, तो एंजाइम का नाम बताना है दोस्तों। तो केवल डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 697 देखेंगे, धान के खेत में प्रमुखतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन दोस्तों, सब लोग बता ले जाएंगे। तो CH4 यहाँ पर मीथेन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 698 नंबर क्वेश्चन करें, माइटोसिस के कारण किसी पौधे से प्राप्त संतति कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्लोन के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 699 कह रहा है, इसमें से किस युग्म से समयुग्मता उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वनिषेचन, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 700 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक संकर पादप होता है, तो यह एक प्रकार का हेट्रोजाइगस होता है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 701। क्वेश्चन कह रहा है, 2019 की पशु गणना के अनुसार भारत में गोवंश की संख्या है, तो गोवंश की संख्या आपको बता देना है दोस्तों, 192.49 मिलियन, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 702 नंबर क्वेश्चन करा है, एक किस्म से आर्थिक विशेषक नियंत्रण एकल अनुवांशिक के दूसरे किस्म में हस्तांतरित के लिए सर्वाधिक उचित प्रजनन विधि कौन सी है, तो शीर्ष संकरण याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 703 नंबर क्वेश्चन करा, वातावरणीय दबाव को नापने का उपकरण कौन सा है, तो उपकरण बैरोमीटर यहाँ पर याद रखना है। 704 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पशुओं में थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम की कमी के कारण थनैला रोग फैलता है। 705 नंबर क्वेश्चन करा है, 2019 की पशु गणना के अनुसार भारत में भैंसों की संख्या है, तो भैंसों की संख्या 148.88 मिलियन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 706। आलू का पत्ता संकुचन रोग का कारण बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वायरस के कारण होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 707 कह रहा है, निम्न में से कौन सा मनुष्य निर्मित फल है, मनुष्य निर्मित फल का नाम बता देना है, तो किन्नू याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 708 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधों को नाइट्रोजन का कौन सा स्वरूप प्राप्त होता है, तो NO3 के रूप में प्राप्त होता है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 709। क्वेश्चन कर रहा है, फ्लेरिस माइनर किस फसल का खतरनाक खरपतवार है, तो याद रखेंगे ये गेहूं का है। क्वेश्चन नंबर 710, मक्का के संकर बीज उत्पादन में किस प्रकार की नरबंधता का प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, साइटोप्लाज्मिक, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 711 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, बढ़ते आकार की श्रेणी में विन्यस्त भूमि कण है, तो याद रखेंगे, चिकनी सिल्ट रेत। 712 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2019 की पशु गणना के अनुसार देश में भेड़ों की संख्या है, तो भेड़ों की संख्या याद रखेंगे 74.26 मिलियन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 713। क्वेश्चन करा, कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन का चुनाव करना है, तो याद रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही है,
फ्लेरिस माइनर एक खरपतवार है जो गेहूं की फसल में पाया जाता है। ये बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 714। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा समूह आम की प्रजातियों से संबंधित है। तो आम की प्रजातियों से जो समूह है, अल्फांसो मैंगो की वैरायटी है, नीलम भी है और आम्रपाली भी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 715 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में किस फसल का कुल उत्पादन सबसे अधिक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर धान, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 716 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलाब का प्रवर्धन प्राय किया जाता है। तो गुलाब का जो प्रवर्धन है दोस्तों, ये चश्मा चढ़ाकर यानी कि टी बडिंग के द्वारा किया जाता है। 717 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा असमतल भूमि में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो राइट आंसर बता देना है फुहारा विधि, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 718 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं जीन में अचानक परिवर्तन कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 719। क्वेश्चन कह रहा है मक्का, आलू, गेहूं, मूंग की खेती बताना है, क्रमबद्ध खेती करना एक उदाहरण है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, मक्का है, आलू है, गेहूं है, मूंग है कि एक खेत में क्रमबद्ध खेती करना किसका उदाहरण है। एक ही खेत में मक्का है, आलू है, मूंग है, गेहूं है, इन सब की क्रमबद्ध खेती करना क्या कहलाता है, किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम दोस्तों दोहरी फसल का उदाहरण समझते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 720 नंबर क्वेश्चन करा एनेमोमीटर विंडवेन किसको मापने में प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे वायु की गति और दिशा इसके द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 721। क्वेश्चन करा मृदा नमी को मापने वाले यंत्रों के नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेंसियोमीटर और न्यूट्रॉन प्रोब, इनके द्वारा हम मृदा नमी मापते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 723 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा समूह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में संलग्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइजोबियम एजोक्टोबैक्टर सेवाल, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 723 कह रहा है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम परिरक्षक के रूप में करते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 724 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिल्क फीवर किसकी कमी के कारण होता है। तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 725 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्षारीय मृदा को सुधार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग करते हैं दोस्तों जिप्सम का। अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए चूना का, याद रखेंगे। 726 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा क्रांति किसकी प्रजाति है। तो याद रखेंगे बैगन की क्रांति यहाँ पर किस्म है पूसा क्रांति। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 727। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बुआई की किस विधि में प्रति इकाई कम बीज की आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे डिबलर के द्वारा। 728 नंबर क्वेश्चन बर्ड फ्लू एक संक्रामक रोग है जो फैलता है। तो किसके द्वारा फैलता है। तो ये वायरस जनित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 729 नंबर क्वेश्चन करा मृदा पीएच होता है। तो मृदा का जो पीएच होती है तो याद रखेंगे दोस्तों 729 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लॉग प्लस हाइड्रोजन के धन आयन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 730 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोलेस्ट्रम यानी कि जिसको खीस कहा जाता है किसका स्रोत है। तो ये प्रतिरक्षी भी है, अधिक प्रोटीन भी पाया जाता है इसमें और मृदु रेचक भोजन भी है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 731 स्क्रीन पर आ चुका है। सरसों की फसल की बीज दर बताना है। तो सरसों का सीड रेट याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है, 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, याद रखेंगे बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 732 किसके छुटकारा पाने के लिए हेमीकरण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंतरिक परजीवी को, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 733 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। तो ये सब लोग जानते हैं नई दिल्ली के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं
734 हिम शीतित वीर्य को किसमें परिरक्षित करते हैं? तो तरल नाइट्रोजन, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 735 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो याद रखेंगे मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी के जनक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 436, वारह लक्ष्मी और H4 बताना किसकी प्रजाति है? तो ये प्रजाति हो जाएगी कपास की। 737 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बकरी की नस्लें बताना है। तो सिरोही भी बकरी की नस्ल है, जमुनापारी भी है और मारवाड़ी भी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 738, ओटाई प्रतिशत किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा कपास से संबंधित है ओटाई प्रतिशत। 739 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों की फसल में किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लूक्लोरोलीन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 740 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है जीरो टिलेज का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होता है कोई कर्षण नहीं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 741 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुचयन किस पर आधारित है? तो ये आधारित है गुण प्रारूप पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 742। क्वेश्चन कर रहा है अगुणित पौधे किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये प्राप्त किए जाते हैं परागकोश संवर्धन से। 743 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नाभिक बीज होता है। तो नाभिक जो बीज होता है दोस्तों वह 100% शुद्ध होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 744 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आर्धसूत्रण किसके लिए जिम्मेदार होता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आर्धसूत्रण किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये जो जिम्मेदार होता है दोस्तों ये गुणसूत्रों की संख्या को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपरिवर्तित रखने के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 745 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है यदि रोग प्रतिरोधक नियंत्रण केवल एक प्रधान जीन द्वारा किया जाता है तो उसे अन्य किस्म में अतिरिक्त करने के सर्वाधिक समुच्चय विधि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन प्रतीक संकरण विधि। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 746, कौन सा संगम समयुग्मता का समावेश करता है? तो याद रखेंगे स्वनिषेचन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 747 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र पोल की ओर जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा टेलोफेज में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 748 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम पीढ़ी संतति संकर कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन F1 पौधे को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 749, फसलों में अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से भूजल प्रदूषित होता है और इसकी सांद्रता बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट की। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 750 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेहूं या टुंडू एक बीमारी है। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 751, उस फसल का नाम बताइए जिसका उपयोग दाल व तेल दोनों के लिए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि सोयाबीन। 752 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुणसूत्र का संबंध किससे होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक गुण का संचरण। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 753 स्क्रीन पर है डीएनए के कौन से दो रंजक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि ATGC। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 754 कह रहा है सिनेप्सिस किस अवस्था के दौरान होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जाइगोटीन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 755 कह रहा है परिरक्षण संकरण से तात्पर्य है एक संकर और निम्नलिखित में से एक के बीच संकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रभावी जनक। क्वेश्चन नंबर 756 कह रहा है प्रबल प्रभावी संदमक है जो जीन है 9:3:1 के अनुपात को नीचे दिए गए अनुसार रूपांतरित करता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। प्रबल प्रभावी संदमक जीन 9:3:3:1 के अनुपात को नीचे दिए गए अनुसार रूपांतरित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 12:3:1। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 757। क्वेश्चन कह रहा है एक अथवा अधिक गुणसूत्र जोड़ने या निकालने को क्या कहा जाता है। इसको हम एन्यूप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 758 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हॉर्स ग्राम किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुल्थी को कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 759 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइटोसिस के फलस्वरूप किसी पादप से प्राप्त संतति को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है तो इसको क्लोन के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 760 नंबर क्वेश्चन कर फसल चक्र की कृषि पद्धति में मृदा के नाइट्रोजन अंश में वृद्धि करने के लिए लक्षित जीव हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइजोबियम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 761। क्वेश्चन करा कृषि क्रियाओं में तलवार हैरो का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों मिट्टी भुरभुरी करना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 762 नंबर क्वेश्चन का कर्षण क्रिया यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कर्षण किस्म के कंबाइन हार्वेस्टर में निम्नलिखित विशिष्ट पहचान होती है। यहाँ पर शक्तिशाली गहाई ड्रम याद रखेंगे। ए ऑप्शन। 763 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सर्वाधिक सामान्य आकार का ट्रैक्टर कौन सा है। तो 35 HP का याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 764। क्वेश्चन कह रहा है आलू में प्रयुक्त अवस्था दूर करने के लिए काम में लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थाई यूरिया का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 765। एल्ट्राजिन है। तो एल्ट्राजिन एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 766। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो सब लोग जानते हैं लाइकोपीन के कारण होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 767। गेहूं की प्रजातियां हैं। तो गेहूं की जो प्रजाति है दोस्तों SD 23-29 और सोनालिका ये गेहूं की प्रजाति है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 768 नंबर क्वेश्चन करा गेहूं की फसल के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है तो याद रखेंगे 18 से लेकर 23 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 769। क्वेश्चन कह रहा है डाई अमोनियम फास्फेट किसका स्रोत है। तो नाइट्रोजन का है नहीं, नाइट्रोजन और पोटास का भी नहीं है। दो ऑप्शन और हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि फास्फोरस और नाइट्रोजन का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 770 नंबर क्वेश्चन करा गोवंश का द्विकाजी नस्ल कौन सी है। तो याद रखेंगे थारपारकर जो है ये द्विकाजी नस्ल है गाय की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 771 नंबर क्वेश्चन करा आम के पूरी तरह से उगे हुए वृक्ष के बाग में उगाए जाने के लिए उपयुक्त अंतरण बताना है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। आम के पूरी तरह उगे हुए वृक्षों के बाग में उगाए जाने के लिए उपयुक्त अंतर फसल कौन सी लगाएंगे इसमें। तो वो अदरक का प्रयोग करते हैं, अदरक लगाते हैं उसमें आम के बाग में। क्वेश्चन नंबर 772 कह रहा है सिंचित क्षेत्रों में आम की रोपाई कब की जाती है। तो याद रखेंगे दोस्तों अप्रैल और मई के महीने में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 773।
क्वेश्चन करें अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है विटिस विनिफेरा। 774 नंबर क्वेश्चन, किसकी खेती के लिए बीजीय अधिक प्रासंगिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये धान की खेती में बीजीय का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 775। क्वेश्चन करा है निम्न में से किस फसल के लिए पेड़ी को अपनाया जाता है? तो पेड़ी किस में अपनाते हैं? तो ये गन्ना के अंदर अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 776। एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए फलों और सब्जियों में किए जाने वाला तप्त जल उपचार क्या कहलाता है? तो उसको हम ब्लांचिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 777। क्वेश्चन करा गाय के कोलेस्ट्रम में प्रोटीन का अंश कितना होता है? तो प्रोटीन का अंश पूछ रहा है तो 17.4 आपको याद रखना है। 778 नंबर क्वेश्चन, सिंगल सुपर फास्फेट में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 779। क्वेश्चन करा हाड़ा भृंग किस फसल का प्रमुख नासी जीव है? तो याद रखेंगे ये आलू का। एक मिनट दोस्तों, हाड़ा भृंग पूछ रहा है तो याद रखेंगे ये बैगन का हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 780। 780 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अल्पावधि की फसल तोरिया जो है मुख्यतः कब उगाई जाती है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये ग्रीष्म मौसम में उगाई जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 781। क्वेश्चन करा बीजोपचार के लिए समानता थ्योरम का उपयोग किस दर पर किया जाता है? तो थ्योरम का उपचार करने के लिए 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 782 देखेंगे समय पर बोई गई गेहूं की फसल के लिए कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है? तो याद रखेंगे यहाँ पर 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। 783 नंबर क्वेश्चन, अर्धसाली गन्ने की फसल की अवधि बताना है। तो अर्धसाली गन्ने की जो फसल की अवधि जो है दोस्तों वो हो जाएगी 18 माह। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 784 स्क्रीन पर है। द्वितीयक पोषक तत्व बताना है, इसमें से कौन सा है? तो द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 785 नंबर क्वेश्चन कराया वृद्धि हार्मोन के लिए प्रयुक्त होने वाला शाकनाशी कौन सा है? वृद्धि हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होने वाला शाकनाशी बताना है कौन सा है? तो याद रखेंगे 2,4-D। 786 नंबर क्वेश्चन, जायद फसल कब उगाई जाती है? तो जायद जो फसल है दोस्तों ये फरवरी मार्च में उगाते हैं, फरवरी से मई याद रखेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 787 नंबर क्वेश्चन, पूसा 1509 किसकी बताना किस्म है? तो ये जो किस्म है दोस्तों ये हो जाएगी धान की। 788 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गौ पशु के भार ढोने वाली नस्ल कौन सी है? याद रखेंगे नागौरी और हलिकर जो है ये गाय के जो नस्ल है ये बोझा ढोने यानी भार ढोने के प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 789, भैंसों का दुग्ध काल होता है। तो भैंसों का जो दुग्ध काल होता है 10 से लेकर 11 माह होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 790, निम्नलिखित में से कौन सा आरोमंथी शाक भोजी पशु है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर खरगोश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 791, क्वेश्चन करा है सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आपको बता देना है ग्लाइसिन मैक्स जो है सोयाबीन का बॉटनिकल नेम है। 792, सफ़ेद फफोला रोग किसमें पाया जाता है? तो ये सरसों के अंदर देखने को मिलता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 793 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी से होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये बोरान की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 794, आम का एंथ्रेक्नोज रोग होता है। तो ये होता है कवक के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 795, कपास में फंदा फसल के रूप में उगाई जाती है। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन भिंडी। 796 नंबर क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई विधि विकसित की गई है। तो याद रखेंगे दोस्तों इजराइल में। क्वेश्चन नंबर 797 स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत के अंदर श्वेत क्रांति के जो जनक है दोस्तों वर्गीज कुरियन है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 798 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एकांतरण फलन की समस्या संबंधित है। तो ये आम के अंदर देखने को मिलती है एकांतरण फलन की समस्या। 799 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइट्रिक अम्ल बनाने के लिए शर्करा का किण्वन किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों एस्परजिलस नाइगर द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 800 पर। 800 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो याद रखेंगे नाइट्रेट के रूप में। 801 नंबर क्वेश्चन गेहूं की बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो याद रखेंगे दोस्तों 30 से 45 दिन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 802। 802 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है रबी मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? तो प्रभाव यहाँ पर देखेंगे प्रभात, ये जो किस्म है रबी मक्का की किस्म है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 803 नंबर क्वेश्चन का पूसा रेड प्रजाति किसकी है? तो ये प्याज की किस्म है। 804 नंबर क्वेश्चन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 805। क्वेश्चन कह रहा है सुक्रोज का अणु बना होता है। तो ये बना होता है दोस्तों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 806 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक पशुधन संख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 807। क्वेश्चन कह रहा है वायरस रोगों के प्रति संवेदनशील है। तो राइट आंसर हो जाएगा भिंडी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वायरस रोगों के प्रति संवेदनशील जो है भिंडी हो जाएगा। 808 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खड़ी फसलों में सर्वाधिक रोग लगते हैं। ये लगते हैं दोस्तों कवक जनित। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 809। क्वेश्चन कह रहा है वीर्य को तनु बनाने के लिए मिलाया जाता है। तो इसके अंदर अंडे की जर्दी को मिलाया जाता है वीर्य को तनु बनाने के लिए। 810 नंबर क्वेश्चन ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 811। क्वेश्चन कह रहा है धूम्रनाल तकनीक संबंधित है। तो ये जो तकनीक है दोस्तों ये तंबाकू से संबंधित है। 812 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है पक्सिनिया पथ संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये गेहूं का रतुआ से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 813 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फसलों उत्पादन के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 से लेकर 7 पीएच सबसे बेस्ट माना गया फसलों उत्पादन के लिए। याद रखेंगे ए ऑप्शन अच्छा राइट आंसर हो जाएगा। 814 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तिलहनी फसलों में तेल संश्लेषण में किस पोषक तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो यहाँ पर गंधक याद रखेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 815 नंबर क्वेश्चन करा मोथा जिसका नाम होता है साइप्रस रोडेंटस या साइप्रस स्पीसीज कह सकते हैं, इसका प्रवर्धन होता है। तो इसका जो प्रवर्धन होता है दोस्तों ये कंदों द्वारा होता है। याद रखेंगे सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 816 गन्ने में बीजोपचार किया जाता है। तो ये किया जाता है वीटावैक्स के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 817 नंबर क्वेश्चन भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे कानपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 818 कह रहा है NBPGR का पूरा नाम क्या होता है? तो NBPGAR का पूरा नाम क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर है। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 819 नंबर क्वेश्चन का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 820 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पत्ती की कोरों पर बैंगनीपन किसकी कमी का लक्षण है? तो ये हो जाएंगे फास्फोरस की कमी के लक्षण। 821 नंबर क्वेश्चन
पौध धान की रोपाई के लिए कितने समय में तैयार हो जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों 11 से 14 दिन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 822। क्वेश्चन कह रहा है अरहर को सामान्यतः कहा जाता है। तो अरहर को हम रेड ग्राम के नाम से जानते हैं। 823 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जमुनापारी और बर्बरी बताना किसकी नस्लें हैं? आसान क्वेश्चन है। तो ये बकरी की नस्लें हैं दोनों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।